बड़ी अपडेट सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बार फिर से निकल चुकी है टीचिंग भर्ती। जी हां, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने स्कूल टीचिंग पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया है। वहीं अगर आप प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद शानदार मौका है, क्योंकि देखिए इसमें आपको शानदार मौका है और साथ ही सैलरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए टोटल बात करें तो 55 खाली पदों को इस बार भरने का पूरा प्रोसेस प्रक्रिया चालू कर दिया गया है और इसमें सैलरी भी उतनी ही अच्छी है। यानी कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो जल्दी से वो अप्लाई कर दें, क्योंकि अप्लाई करने के लिए फीस जमा करने की और साथ ही अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2026 सेट कर दी गई है। लेकिन आपको इस बीच हार्ड कॉपी का भी उतना ही ध्यान रखना है, जो कि आपको जमा टाइम पर करनी है। 10 जनवरी 2026 तक आप कर सकते हैं। देखिए बीएचयू में सरकारी नौकरी का मौका आपको मिल रहा है और साथ ही सैलरी अगर आप जानेंगे तो हैरान न जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें इसमें बिना देर किए आपको जल्दी से अप्लाई भी करना है और इतनी डिटेल्स भी जाननी है। तो डिटेल्स के लिए चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। पहले वैकेंसी को ब्रीफ में समझते हैं। इस बीच जैसे कि बीएचयू रिक्रूटमेंट के लिए अगर हम बात करें तो टोटल 55 यानी कि 55 खाली पदों को भरने का ये प्रोसेस चालू हो चुका है। इसमें प्रिंसिपल के लिए 3 पोस्ट है, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 9 पद शामिल किए गए हैं। टीजीटी के लिए बात करें यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए उनके लिए 36 यानी कि 36 पोस्ट शामिल कर दी गई है। और सबसे ज्यादा है पीआरटी में यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए भी 7 पोस्ट शामिल कर दी गई है। लेकिन ये जो है टीचिंग फील्ड में एक अच्छा आपको मौका मिल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो वो भी जान लो। प्रिंसिपल बनने के लिए मास्टर्स डिग्री यानी कि 50% मार्क्स आपकी बीएडी और प्रिंसिपल, वीपी, पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी के लिए रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में आपके मास्टर्स डिग्री यानी कि 50% भी चलेगा और साथ ही बीएडी के लिए बात करें तो वो सभी होना जरूरी है। टीजीटी पर चलिए आ जाते हैं। ग्रेजुएट में सेम आपके 50% बीएडी और साथ ही आपका सीटेट पास होना जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है। फिर आते हैं पीआरटी के लिए। देखिए इसमें भी 12वीं पास और सेम 50% आपके लिए उतना ही टारगेट सेट कर दिया गया है। और अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की तो डीएलईडी और साथ ही डिप्लोमा में आपका सीटेट इसमें भी सेम पास होना जरूरी है। एज लिमिट पर अगर हम आए तो प्रिंसिपल के लिए आपको बता दें कि 35 से लेकर 55 यानी कि 55 तक आपका पूरा एज लिमिट का पूरा प्रोसेस आपका यहीं पे सेट कर दिया गया है, यानी कि आपकी एज लिमिट बिल्कुल इसी पर ही बेस्ड होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं बाकी डिटेल्स पर। देखिए पीजीटी के लिए मैक्स आपकी 40 साल होनी चाहिए, टीजीटी के लिए आपके 35 होनी चाहिए और पीआरटी के लिए आपकी मैक्स 30 साल ही होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज के लिए बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन को सरकारी रूल्स के अनुसार ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बीएचयू में सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम समझे सिंपल भाषा में, सबसे पहले आपको आवेदन और योग्यता भी समझनी चाहिए। अब अगर जरूरत पड़ती है तो लिखित परीक्षा आपका रिटन एग्जाम हो सकता है, जिसका सिलेबस भी बाद में जरूर आपका ऑफिशियली अनाउंस होगा। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि फाइनल स्टेज आपका सेट किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के और वेरिफिकेशन के जरिए, तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। चलिए अब आ जाते हैं सैलरी पर। सैलरी की बात करें तो 7 सीपीसी आपके पे मैट्रिक्स के मुताबिक अगर बात करें तो प्रिंसिपल को 78,800 आपको पूरा पैकेज मिलने वाला है। फिर आते हैं देखिए 12th पर, तो 12th पीजीटी को बता दें कि 47,600 आपका पूरा पैकेज रहेगा, जो कि लेवल 8 पे आएगा टीजीटी, जिसमें आपको बता दें 44,900 आपका शामिल होगा। फिर आते हैं लेवल 7 पीआरटी को मिलेगा 35,400। लेवल 6 जो कि मंथली सैलरी आपकी बनेगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार अगर हम देखें तो अलाउंसेस भी आपको उतने ही खास इस बार मिलेंगे। देखिए सैलरी शानदार है, अलाउंसेस भी आपको मिल रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ऐसे ही आपका सीधा आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी सेम रहने वाला है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, bhu.ac.in/RAC पर जाना है। रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए, उसके बाद लॉग इन कीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सावधानी से फिल कर स्कैन फोटो को ले लीजिए, सिग्नेचर ले लीजिए और साथ ही जरूरी सर्टिफिकेट्स को तरीके से अपलोड कीजिए। उसके बाद सभी कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फी अपनी ऑनलाइन पे करिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसे डाउनलोड कर ले और अंत में उसका हार्ड कॉपी बिल्कुल भी मत भूलिएगा सेव करना एंड सेल्फ। उसके बाद डॉक्यूमेंट के साथ 10 जनवरी 2026 तक आप इसके लिए रजिस्टर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें इसके लिए असेसमेंट और होलकर हाउस और बीएचयू और वाराणसी पद पर भी यानी कि इसके पते पर आप अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। देखिए अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, लेकिन सैलरी और प्रोसेस भी उतना ही आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कई ऐसी क्वालिफिकेशन है जहां पर आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि कहीं ऐसी क्वालिफिकेशन है कि जिसके बिना
आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपनी क्वालिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। सभी कैटेगरी वाइज और सभी पद के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशंस अलग अलग रखी गई है। इन क्वालिफिकेशंस का ध्यान दीजिए और बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी जानकारी के साथ बने रहिए जॉब अलर्ट पर और देखते रहिए।